एक दिन में आप भी गर्भधारण करना चाहते हो, अगर करना चाहते हो तो इस वीडियो को अभी सेव कर लो और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कुछ नॉलेज मिल सके और एक दिन में गर्भधारण कर सके। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए 5 चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर ये 5 चीज़ जिस दिन में, जिस रात में, जिस दिन में, जिस महीने में सही हो जाएंगे, उस दिन, उस रात, उस महीने में आपको 100% मैं गारंटी देती हूँ कि प्रेगनेंसी हो जाएगी। क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती है? सबसे पहले आपका ओवुलेशन। ओवुलेशन को आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका ओवुलेशन सही रहेगा, ओवुलेशन सही समय पे आएंगे तो आपको प्रेगनेंसी 100% हो जाएगी। दूसरा, अंडे की क्वालिटी। अगर आपके अंडे की क्वालिटी बहुत ज़्यादा यानी कि 28-30 की भी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो इतने साइज का अंडा फूटता नहीं है। आपका अंडे की क्वालिटी जो है 18-20 तक रहने चाहिए। इसके बाद अगर आपके स्पर्म की क्वालिटी, अगर आपके पार्टनर की स्पर्म की क्वालिटी, मोटिलिटी, मोबिलिटी सही है तो आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। चौथा है फ्रेंड्स कि आपका बच्चेदानी। अगर आपके बच्चेदानी की जो परत होती है ना, वो सही रहेगी, बच्चेदानी अगर क्लीन रहेगा तो उस क्लीन बच्चेदानी में आपका एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस सही रहेगी, आपके बच्चेदानी जो है फ्लिपियन ट्यूब सही रहेगा, बल्कि यूट्रस नहीं रहेगा, आपके बच्चेदानी में कोई भी जैसे कि गांठ वगैरह नहीं रहेंगे, रसौली वगैरह नहीं रहेगा, तो आपको कंसीव हो जाएगा। उसके बाद आपके एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस, अगर आपके एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस आपको 8-9 के बीच में है तो आपको प्रेगनेंसी 100% हो जाएगी। तो ये 5 चीज़ें ज़रूरत होती है आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। तो इन 5 चीज़ों को आपको बैलेंस करना है। अब बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, एक एक करके मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आते हैं ओवुलेशन पे, कि ओवुलेशन को आप ओवुलेशन को पहचानने के लिए आपको करने कुछ नहीं है। आपको करने क्या है कि सबसे पहले ओवुलेशन के लक्षण को देखने हैं। जब आपका ओवुलेशन का टाइम आता है, यानी कि पीरियड के आपका 10वें दिन से लेकर 20वें दिन के बीच का जो टाइम होता है, वो आपका गोल्डन चांस होता है। उसी टाइम पे आपका ओवुलेशन होता है। तो उस ओवुलेशन जब होते हैं तो उसमें क्या होते हैं कि आपको एक चिपचिपा सा लिक्विडी जो है अंडे का वाइट पार्ट जैसा आपको डिस्चार्ज निकलेगा। ये बिल्कुल लिक्विडी होता है, बिल्कुल चिपचिपा जैसा होता है और इसकी कंसिस्टेंसी बढ़ी हुई आपको फील होगी। ऐसा फील होगा कि ये पहले के मुताबिक ज़्यादा आ रहे हैं। दूसरा, आपका सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाएगा। तीसरा, आपका मूड इन्हेंस होने लगेगा। उसके बाद आपका जो डिस्चार्ज आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई रहेगी। इसके अलावा अगर फ्रेंड्स ये सारे सिम्टम्स अगर आपके शरीर में दिख रहे हैं तो भी आप एक बार ओवुलेशन किट का इस्तेमाल करो। ओवुलेशन किट से भी आप समझ सकते हो कि ओवुलेशन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। उसके बाद एक और मैं मेथड बता रही हूँ फ्रेंड्स, कि आप सबसे अच्छा है कि एक बार 6 महीना के अंदर फॉलिकल जरूर कराओ। फॉलिकल जब कराओगे तो इससे क्या होगा कि फॉलिकुलर में आपको डॉक्टर बताएगी कि आपके अंडे का साइज कितना का बन रहा है, क्योंकि इसको बनना काफ़ी ज़रूरी है। अंडे का साइज अगर 18-20 का रहेगा तो 100% आपका गर्भ रुक जाएगा। अगर इससे कम रहेगा तो भी नहीं रुकेगा, इससे ज़्यादा रहेगा तो अंडा फूटने में समस्या आती है। तो ये बात समझ लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स आप दूसरा चीज आता है, स्पर्म और अंडे की क्वालिटी को सही करने के लिए क्या करना है। तो सबसे पहले अंडे की क्वालिटी को सही करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो उसके लिए आपको अंडे की क्वालिटी को सही करने के लिए आपको करने हैं, आपको रात को उड़द होती है ना, उड़द की दाल ले ले या फिर चना ले ले, चना मूंग ये सारे चीज मिला ले, मिक्स कर ले, चना मूंग मिला ले। मिलाने के बाद उसको रात को भिगो दे, भिगो के स्प्राउट्स कर ले और उसको सुबह में हल्का सा जो है उबाल करके, बॉईल करके और उसमें देसी घी डाल के और आप जो है नमक वगैरह डाल के उसको खाओ। ये बहुत ज्यादा फायदा करता है। उसके बाद आपको ड्राई फ्रूट्स लेना है। तो ड्राई फ्रूट्स में आपको क्या क्या लेना है, आपको लेना है अंजीर, जो है अखरोट और बादाम और काली किशमिश। ये 4 चीजें आपको जरूर से जरूर लेने चाहिए। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, इससे आपके अंडे की क्वालिटी पे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। अंडे की क्वालिटी सही होता है, ओवुलेशन भी सही होता है। ये सारे चीज जो आपका बादाम है, जो आपका अखरोट है, जो अंजीर है, ये बेबी बम बोला जाता है। बहुत ही आपको जो है जादू की तरह काम करता है। उसके बाद सीड साइकिलिंग करना। सीड आपको 4 सीड्स का इस्तेमाल करना है। 4 सीड्स, 2 सीड्स आपको जिस दिन पीरियड आते हैं उस दिन से लेके और 15 दिन तक, और 2 सीड्स जिस दिन आपका जो है ओवुलेशन हो जाता है उसके बाद से 15 दिन तक। तो जो पहले पीरियड से लेके 15 दिन तक सीड्स का इस्तेमाल करना है, उसको उसमें आपको फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स का इस्तेमाल करना है। दूसरा, जिस दिन आपका जो है ओवुलेशन खत्म हो जाता है उसके बाद से सेसमी सीड्स और आपको सनफ्लावर सीड्स का इस्तेमाल करना है।
ओके, ये तो बात आपको समझ में आ गई। तो इसके साथ-साथ फ्रेंड्स आपको मैं बताऊँ कि आपको दालचीनी और लौंग के पानी का भी इस्तेमाल करना चाहिए। ये भी बहुत ही ज़्यादा अंडे की क्वालिटी के ऊपर जो है इफ़ेक्ट करता है और आपके अंडे की क्वालिटी सही नहीं है, तो उसको ये सही करने का काम करता है। तो आपको दालचीनी का पानी या फिर सौंफ का पानी या फिर लौंग का पानी, तीनों में से कोई एक पानी आपको जो आपकी बॉडी के उसके बाद फ्रेंड्स आपके आते हैं एंडोमेट्रियम की दीवार। एंडोमेट्रियम की दीवार को जो है सही करने के लिए आपको क्या करना है कि शतावरी जो होती है ना, शतावरी का पाउडर लेना है। शतावरी का पाउडर आपको रात को दूध के साथ लेना है। 1 कप दूध में आप 1 चम्मच शतावरी का पाउडर डाल लो, उसको लेना है। या और फ्रेंड्स शतावरी घृत, जो शतावरी का घी आता है, उसका इस्तेमाल करना है। ये दोनों चीज़ आप अब एंडोमेट्रियम की दीवार के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात आती है फ्रेंड्स कि आपके जो स्पर्म है उसके लिए क्या करना है। तो स्पर्म की क्वालिटी को सही करने के लिए आप अपने हस्बैंड को उड़द की दाल दे सकते हो। उड़द की दाल का जो भी आप जो है बना सकते हो, जो भी आप उड़द की दाल का चिल्ला हो गया, हलवा हो गया, उड़द की दाल हो गई, मतलब जो भी उसका रेसिपी बना सकते हो, वो रेसिपी बना के अपने हस्बैंड को खिलाओ, ये बहुत ज़्यादा काम करता है। उसके बाद आपको अगर आपके हस्बैंड को या फिर आपको, दोनों लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह होता है, तो आपको अश्वगंधा पाउडर को दूध के साथ आप ले सकते हो, अपने हस्बैंड को भी दे सकते हो। उसके बाद आपको सफ़ेद मूसली, जो सफ़ेद मूसली आती है ना, ये भी आपके हस्बैंड के ऊपर बहुत ही ज़्यादा काम करेगा। आप इसका भी इस्तेमाल करो, अपने हस्बैंड को दो। दूध के साथ आप डिनर के वक़्त दे सकते हो या फिर रात को जो है सोते समय या फिर सुबह खाली पेट कभी भी आप दे सकते हो। उसके बाद 2 से 4 खजूर लेना है और दूध में उसको बॉयल कर लेना है। दूध के साथ आप बॉयल करके उनको ये खजूर दे सकते हो। दूध वाला खजूर बहुत ही ज़्यादा ये भी काम करता है। उसके बाद ये सारे काम आपको करने हैं। बच्चेदानी की जो क्लीनिंग है, उस क्लीनिंग को करने के लिए आपको करना क्या है कि आपको थोड़ा-सा अदरक का टुकड़ा ले लेना है, हल्दी ले लेना है, अजवाइन ले लेना है। अजवाइन लेने के बाद आपको इसको बॉयल करके और जब आधा रह जाए तो आपको पी लेना है। इ इससे भी आपका यूट्रस क्लीन होता है। अगर आपकी यूट्रस सही है तो ये जो मैंने पहले बताया उसका सारा काम करो, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्दी इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा और 1 महीने में आपको ज़रूर से ज़रूर इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। इसको लेने से पहले जो मैंने आपको सामग्री बताई है, इसको लेने से पहले एक बार डॉक्टर से जाकर फॉलिकल करवा लो और इसको लेके और 1 से डेढ़ महीने के बाद डॉक्टर के पास जाके फॉलिकल कराओगे, तो मैं गारंटी देती हूँ फ्रेंड्स उसमें आपको अंतर आ जाएगा। उसके बाद आपको दूसरा चीज़ लेना है, अपने हस्बैंड को देना है पंपकिन सीड्स। पंपकिन सीड्स भी अपने हस्बैंड को बहुत ही ज़रूरी है देना। जो सीड्स मैंने आपको बताया ना 4 सीड्स, वो सीड्स अपने हस्बैंड को भी दे सकते हो। उसके बाद चुकंदर और अनार भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपको पीरियड के 10वें दिन से लेकर 20वें दिन तक अल्टरनेट डेज़ पे कॉन्टैक्ट बनाने हैं। उसके बाद आपको अगला जो काम नहीं करने हैं, वो काम नहीं करने हैं। जो है ठंडा पानी आपको नहीं पीने हैं, बासी चीज़ें नहीं खानी है, बेकरी आइटम नहीं खानी है, मैदा वाली चीज़ें नहीं खानी है, शुगरी चीज़ें नहीं खानी है, स्ट्रेस नहीं लेने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको बहुत ही ज़्यादा सारे काम आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। बेकरी आइटम वगैरह अधपका खाना हो गया, अधपका जो है अधकच्चा कोई भी चीज़ बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। कच्चे सैलेड वगैरह नहीं खाने हैं, मतलब जो आप पत्ता गोभी वगैरह खाते हो बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। ये का सारा काम अवॉइड करो। अब आपको दूसरा काम करना है प्राणायाम करना। आपके हस्बैंड स्पर्म की मोटिलिटी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए शीतकारी प्राणायाम जो है उनको ज़रूर से ज़रूर करवाइएगा। उसके बाद आप सूर्य नमस्कार दोनों हस्बैंड वाइफ ज़रूर से ज़रूर करिएगा। इसका पूरा सेट करिएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। उसके बाद आपको विपरीत करणी आसन हो गया, अनुलोम-विलोम हो गया, उसके बाद आपको भ्रामरी हो गया, शीतकारी हो गया, ये सारे चीज़ आप अपने करके देखो। आप फिर देखो कि आपको कैसे रिज़ल्ट मिलता है और 1 दिन में कैसे गर्भ रुकता है। और 1 दिन में गर्भ रुकना है तो माय वुमेन्स केयर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, आपको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और किस टॉपिक पे आपको अगला वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं